जब मैंने अपना पढ़ा कि शिवानी पोद्दार मरती है, डॉक्टर बोलते कि हम उसे बचा नहीं पाए, जब मैंने वो लाइन पढ़ी ना, इस किरदार को ख़त्म होना ही था। जैसे पर ये रिश्ता से मेरी पहचान बनी है। विभूति ठाकुर बना है नाम। तो अरमान की माँ बनना भी मेरे लिए इजी था क्योंकि मेरा 21 साल का बेटा है। तो बहुत ही खुश हूँ मैं, बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ शिवानी पोद्दार से। और शिवानी पोद्दार रिश्ता का ये जो मेरा शिवानी पोद्दार मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। दिस इज़ मिनीशा और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास शख्स जुड़ी हैं जिन्हें आपने ये रिश्ता में ढेर सारा प्यार दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवानी पोद्दार यानी कि विभूति ठाकुर से। और आज जानते हैं उन्हीं से उनकी जर्नी के बारे में, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस इस कैरेक्टर को प्ले करने का। तो मैम, स्वागत है आपका टेली। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि शिवानी का रोल प्ले करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और इस रोल से क्या टेक अवे लिया? चैलेंजिंग इतना ऑनेस्टली चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि शिवानी जो है एक तरीके से विभूति ठाकुर का एक हिस्सा ही है। मतलब मैं वो हूँ सब जो शिवानी पोद्दार है। तो मुझे ऑनेस्टली थोड़ा इजी लगा करने के लिए क्योंकि विभूति ठाकुर भी रियल लाइफ में बहुत ही कंपैशनेट है, बहुत ही पॉजिटिव लेडी है, बहुत ही फॉरगिविंग नेचर की है, सैक्रिफाइसेस भी करती है, बट एट द सेम टाइम अपने बाउंड्रीज़ को भी सेट करना जानती है। तो ये सब, और रियल लाइफ में मैं माँ भी हूँ, तो अरमान की माँ बनना भी मेरे लिए ईजी था क्योंकि मेरा 21 साल का बेटा है। तो माँ के भी इमोशंस हैं मेरे अंदर। तो जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही, इतने अच्छे अच्छे सीन्स मुझे परफॉर्म करने मिले। तो बहुत ही खुश हूँ मैं, बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ शिवानी पोद्दार से। और शिवानी पोद्दार, आई हैव लेफ्ट माई पीस इन शिवानी पोद्दार ऑनेस्टली। जब आपको ये रोल का कंफर्मेशन मिला, ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया था, तब जब फर्स्ट डे आपका सेट पे था, तब दिमाग में क्या थॉट चल रहा था लोगों को लेके कि कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, आपका कैरेक्टर कैसा होगा? या फर्स्ट डे जैसे हम ब्लैंक स्लेट बनकर ही जाते क्योंकि मुझे भी बहुत ही लास्ट मोमेंट पे कास्ट किया गया है मुझे। तो मैं जैसे ही सेट पे गई तो मुझे ब्रीफिंग थोड़ी मिली थी कि ऐसे ऐसे शिवानी पोद्दार है, पर धीरे धीरे जैसे डायरेक्टर्स, राइटर्स और हमें को एक्टर्स के साथ हमारा जो गिव एंड टेक होता है, धीरे धीरे वो शिवानी पोद्दार बनते गया कैरेक्टर में। जैसे जैसे सीन्स परफॉर्म करती गई वैसे वैसे बनते गया। और मैं नर्वस नहीं थी को एक्टर्स या सेट पे कैसे लोग रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे सारे लोग भी सेट पे अच्छे ही मिलने वाले हैं। क्योंकि इतना भरोसा मुझ पे है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके आसपास सारे लोग आपके साथ अच्छे ही रहेंगे। और वैसा ही प्रूव हुआ। सब लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे को आर्टिस्ट ने, मेरे डायरेक्टर्स, डीओपी, पूरे कास्ट एंड क्रू, मेकअप दादा, हेयर दीदी। मैंने जैसे पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि वहाँ के जो एनिमल्स है, जो 12-14 डॉगीज़ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बंदर जो 5-6 आते हैं ऊपर तो सभी ने, मतलब पशु पक्षी इंसान, सभी ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया क्योंकि मैंने भी उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है। तो मैं नर्वस ज़रा भी नहीं थी उस बात को लेकर। हाँ, कैरेक्टर को लेकर थोड़ी सी नर्वस थी कि मुझे कैसे इसे पोर्ट्रे करना है, पर जैसे जैसे लिखते गए, सीन्स आते गए और मैं समझती गई कि हाँ ये मैं हूँ, विभूति ठाकुर भी है ऐसी, ओके मैं ये कर पाऊँगी। थोड़े थोड़े सीन्स थोड़े डिफ़िकल्ट थे जो मेरे डायरेक्टर और मेरे को आर्टिस्ट ने मुझे सपोर्ट करके, एनकरेज करके बहुत ईजी कर दिया, बहुत ही स्मूथ कर दिया। बट बहुत ही खुशी हुई कि ऑडियंस ने शिवानी पोद्दार को इतना ढेर सारा प्यार दिया और उन्होंने वो रिलेट कर पाए मेरे कैरेक्टर से, तो उस बात की बहुत खुशी है। 3 महीने की आपकी ये जर्नी रही और इस 3 महीने में आपने सभी के घरों पे, सभी के दिलों पे राज कर लिया है। तो आपसे ही पूछेंगे, 3 महीने की जर्नी कैसी रही और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही ओवरवेलमिंग है ऑनेस्टली। मुझे ना इस शो ने, ये रिश्ता क्या कहलाता है ने,
मुझे लोग जानते थे, रास्ते से जाती थी तो बोलते थे ये एक्ट्रेस है, हमने कहीं देखा है कहीं देखा है, पर ये रिश्ता से मेरी पहचान बनी है, विभूति ठाकुर बना है, नाम जानने लगे हैं लोग। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ राजन शाही सर का, DKP प्रोडक्शन का, ये रिश्ता की टीम का, मेरे राइटर्स का, चैनल का, सभी का, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे फैंस और आप मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही ऑनेस्टली एक वास्तविकता से हमें रूबरू कराते हैं। आप लोग एक मिरर हो, तो आपके ज़रिए मुझे पता चलता है कि ऑडियंस को मैं पसंद आ रही हूँ या मेरा कैरेक्टर वैसे जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। तो थैंक यू आप लोगों के लिए भी, बट आपसे भी कहना चाहूँगी, बट बहुत ही अच्छी जर्नी रही। मैं ये रिश्ता का ये जो मेरा शिवानी पोद्दार मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि ये मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेमोरेबल रोल रहेगा मेरे लिए टीवी इंडस्ट्री में, क्योंकि ढेर सारा प्यार भी मिला और इतना अच्छा से लिखा भी गया, और ये टॉप शोज़ है, अनुपमा, ये रिश्ता, ये टॉप शोज़ है, और उसका आप हिस्सा बनना, भले 1 महीना हो, 3 महीना हो, 16 साल हो, पर आप उस शो का हिस्सा हो, वो ही मेरे लिए अचीवमेंट है। जी, मैंने सुना कि आपकी जो कैरेक्टर थी वो सिर्फ 1 मंथ के लिए था, लेकिन 3 महीने कंटिन्यू हुए उसे। इस दौरान आपको कब पता चला कि आपका जो ट्रैक है वो इस तरीके से ख़त्म होगा, और आपका क्या रिएक्शन था? एंड ओवरऑल सेट पे जब सभी को आपने ये सारी चीज़ें बताई तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर? देखिए, जैसे आप सबको पता है कि मेरा 1 महीने का ही ट्रैक था, अब 3 महीना चला, तो वो तो मुझे खुशी हो रही है, बट थोड़ा ग्रीड बढ़ गया कि मुझे लगा अब तो ख़त्म नहीं होगा। 1 महीना ही बोला था, अभी मैं मरी नहीं हूँ, तो अभी तक चल ही रहा है। तो मैं प्रे करी थी, वाह अभी तो मैं भी 16 साल काम करूँगी शायद ये रिश्ता में, बट इस किरदार को ख़त्म होना ही था। जैसे मैं इस बात को समझती हूँ कि अगर कोई किरदार कोई शो से एग्ज़िट होता है या ख़त्म होता है, मतलब जो चैनल वाले या प्रोडक्शन क्रिएटिव लेवल पे जो डिसाइड करते हैं, तो वो ख़त्म होता है तभी तो शो को एक मौका मिलता है स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर करने का। आई पर्सनली फील तो अच्छी बात है कि क्योंकि ये डेली सोप है, नए कंटेंट तो उन्हें चाहिए ही। तो मेरा तो पहले से उन्होंने सोचा था कि 1 महीने में ख़त्म होगा, पर 3 महीना चला तो बहुत ही खुशी थी। बट जब मुझे आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि जब पता चला कि मैं मरने वाली हूँ, तो ऑफ कोर्स थोड़ा हैवी फील, एकदम से एक ऐसा ना ठक एक ऐसा होता है ना। जब मैंने अपना पढ़ा कि शिवानी पोद्दार मरती है, डॉक्टर बोलते कि हम उसे बचा नहीं पाए, जब मैंने वो लाइन पढ़ी ना, ओह मैं मर ही रही हूँ फाइनल। वो एक दिन पहले मुझे पता चला, पर मुझसे पहले कुछ लोगों को मालूम था, पर उन्होंने सीक्रेट रखा था, क्योंकि कोई चीज़ रिवील इमीडिएटली नहीं करते हैं। तो उन्होंने मेरा रिएक्शन देखा, और कुछ लोगों ने आके फट से देखा कि इसको पता चल गया है, आके हग किया कुछ लोगों ने मुझे हग किया, कुछ लोगों ने मेरी आंसू देखे, और मेरे डायरेक्टर सर ने बोला कि और अच्छा होगा, इससे आप आगे ही बढ़ोगे। मैं जानती हूँ सर, पर उस मोमेंट के लिए ये फीलिंग है कि एकदम ऐसे हुआ है, बट एक्सेप्टेड। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं मूव ऑन कर पा रही हूँ। तो एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, और मुझे भी शौक लगा, बट ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि ये रिश्ता का मैं हिस्सा बनी हूँ, भले 3 महीने के लिए, बट इतने बड़े शो का हिस्सा बनना, इतना पॉपुलर शो का, इतने नंबर 1 नंबर 2 शो है ये, और उसका हिस्सा बना, और उस शो के ज़रिए इतने लोगों का प्यार मिलना, ये सबसे बड़ी बात है।